नमस्ते बालाजी गिटारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल होने की वजह से हर बात शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी छोड़ दें। इस रीडिंग को आप देख सकते हो 10 से लेके 16 जुलाई तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ लियो का फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए प्लीज यूनिवर्स मदद करें। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए, लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है या लियो आप खुद शादीशुदा हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बोलती हूँ, ये दिखाई देता है तभी बोलती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं क्योंकि ये इंसान आपके साथ पहले काम करता था, अभी भी शायद काम करते करते आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चले गए हो। आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, ये उन्हीं का कार्ड है। आपके पर्सन आपसे अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान डिजिटली भी आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तभी तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंसान अभी आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान को ये लगता है कि बहुत कुछ बोलना बाकी है, बहुत कुछ आपको बोलना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं और ये बहुत ऐसी बातें हैं जो इनके दिल में है। ये दिल खोल के सारी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं। इनके पास ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं है, इनके पास रिश्ता नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है, जो ऑप्शन है, जो पर्सन है, ये उनको देखता भी नहीं है और उनसे ये सेटिस्फाइड भी नहीं है। वो अच्छा नहीं है वो भी नहीं है जैसा ये है वो इंसान भी है, लेकिन उनको आप चाहिए। इसके लिए ये फिर से आपसे काम करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो किसी की मदद लेके भी आपके साथ जुड़ना पड़े तो जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ये आपके पहले से आपके साथ काम करता था। तो ये सोच रहा है कि अगर काम के सिलसिले में भी बात होता है, काम के लिए भी हमसे मुलाकात होता है तो भी चलेगा। इसी सिलसिले में ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहले ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे और सारी बातें ये खुद की भी बताएंगे, आपकी भी सुनेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। अब हम देखेंगे आप के पर्सन, इनकी करंट एनर्जी यही है कि आप उनके साथ बात करें, ये आपके साथ बात करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो, दिल की बात खुल के बोला जाए और जो भी छुपा हुआ बातें हैं, जो भी ये बोलना चाहते हैं वो आपको बोल पाए। अब हम देखेंगे कि ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लियो।
यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ द हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप पास्ट की जो भी ग्रजेस है आपके मन में, जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, उसे खत्म करें। हो सकता है आपने अभी भी कुछ दिल में लगा के रखे हो कि आपको वो छोड़ना पड़ेगा। आप जो भी चीज अपने दिल में लगा के बैठे हुए हो उस बात को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। और आपको रिश्ते में निर्णय लेने की जरूरत है। हो सकता है आपके पास भी दो रिश्ते हैं, हो सकता है आपको ये लग रहा है कि मैं इनके साथ और काम नहीं करूंगा। और अगर आपने उनका पैसा भी अपने पास रखा है, आपकी पैसों से अगर उनका मदद होता था तो भी आपको उनको वो पैसे देने हैं। और जो भी चीजें आप अपने दिल में दबा के रखे हुए हैं, दिल में होल्ड करके रखा है आपने, जो भी ग्रजेस है आपके मन में, उसको भी क्लियर करना है। आपको उन सारी पुरानी बातों को अपने मन से बाहर निकालना है। पैसों को जो आप अपने पास संभाल के रख रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो, उसको भी आपको रिलीज करना है। आपको खुद को हील करना है, अपने गुस्से से बाहर आना है। और आपको अपने एक्सपीरियंस से काम लेना है, क्योंकि उनके हिसाब से आप एक्सपीरियंस इंसान हो। आपके पास जीवन का एक्सपीरियंस है, काम के एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि आप उनसे एज में भी बड़े हो। और आपको पता है किसी के साथ कैसे डील किया जाता है। तो आप दो चीजों में बैलेंस करना आपको आता है। तो आपको दिमाग से पट्टी हटा के आंखों में, मतलब आंखों से पट्टी हटा के दिमाग की बत्ती जला के आपको सोचने की जरूरत है। असल में किस तरीके से रिश्ते को सही किया जा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें आप अपने मन में अभी भी संभाल के रखे हैं जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है। साथ में पैसे, और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जीवन का। तो आपको अपने एक्सपीरियंस को भी काम पर लगाना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं लियो यानी सिंह राशि, तो ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान, तो ये क्या एक्शन लेंगे, इनका एक्शन क्या होगा। देख लेते हैं ये इंसान क्या एक्शन लेंगे। लियो, लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। देख लेते हैं लियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। अगर लेंगे तो उनका एक्शन क्या होगा।
लियो, मुझे लगता है किसी ऐसे इंसान इस रिश्ते को खराब कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस के कार्ड। कोई इस रिश्ते की परेशानी को देख रहा है या फिर उनको मजबूर कर रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड आया है। मैं पहले ही बोल रही थी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये इंसान जब भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, एक तो ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है। ये मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, यूनिवर्स से पूछ रहा है, अरे मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया कि मेरे साथ लियो बात नहीं कर रहा है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वो बिलोंग करते हैं, वो उस रिलीजन के जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है वहां वो जा रहे हैं। वो परेशान है, ये रो रहा है ये इंसान, और एक्शन लेने के लिए ये तैयार तो है, लेकिन किसी ने इनको रोक के रखा है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी में है। साथ ही साथ मुझे मैजिशियन के कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई चीजें उनको रोक रहा है, जिसकी वजह से कोई इंसान हो सकता है, कोई किसी की बुरी नजर हो सकता है, किसी की निगरानी हो सकता है कि इन पर है, तो ये मिलने नहीं आ सकते, बात नहीं कर सकता, तभी ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। इनके पास सब कुछ है, अगर ये चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये भी तो इनको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये परेशान है ये इंसान, ये रोएगा, परेशान रहेगा, यूनिवर्स से मदद मांगेगा। तब जाके अगर उनको लगेगा, मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये तैयार है बात करने के लिए, कर नहीं पा रहा है। कोई इनको रोक रहा है जबरदस्ती से, किसी चीज की वजह से इनको रोका जा रहा है। ये दूर से आपको महसूस तो कर रहा है, बात करना तो चाहते हैं, लेकिन उतनी जल्दी ये आ नहीं पाएंगे। ये तैयार है आने के लिए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये जो इंसान है, ये यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इनके पास अपना पावर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। इसीलिए कोई भी चीज कितनी उनको रोक ले, ये आएंगे, अपने तरीके से ही आएंगे, अपने तरीके से बात करेंगे। क्योंकि देखो, ये जो इंसान है ना, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा, जो भी जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हैं ना, वो वहां जा रहा है। वहां का पावर है इनके पास, कोई इनको नहीं रोक सकता। सही वक्त का इंतजार है, ये आएंगे बात करने के लिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। ये तैयार है, कुछ चीजें उनको रोक रहा है। शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि लियो आ जाएंगे मेरे से बात करने, शायद इसी उम्मीद में ये बैठा हुआ है। लियो, आपके लिए पहले भी फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे, आपके लिए गाइडेंस में भी फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपसे ये कहा जा रहा है, देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। लियो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने उनका पैसा रोक के रखा है, ये आपके साथ काम करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, या फिर आपकी पैसों से इनका घर चलता है, मतलब आप लोग सेपरेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, आपके पैसों से इनका घर चलता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कंजूसी ना करें, उनको रोक रोक के पैसा ना दे, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करें। फोर ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, आपको इन चीजों को रिलीज करना है। अगर आप रिलीज नहीं कर पाओगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इसी को रोक के रखा है आपने। आप रिलीज नहीं कर रहे हो, पैसे आपको देना पड़ेगा, मदद उनकी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। कुछ हद तक ये इंसान पैसों के लिए परेशान है, आपकी इज्जत के लिए परेशान है, आपने पुरानी बातों को होल्ड करके रखा है इसलिए परेशान है। तो आपको उन चीजों को रिलीज करना है, छोड़ना है। जब तक आप कुछ नहीं छोड़ोगे, कुछ चीजों को रिलीज नहीं करोगे, तब तक
चीजें सही नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।